हेलो फ्रेंड्स, आज हम एमपीपीएससी प्रीलिम्स का मॉक टेस्ट सॉल्व करेंगे। इसमें मैंने वैसे ही क्वेश्चन रखे हैं जैसे एमपीपीएससी में 2020 और 2021 में पूछे जा चुके हैं, तो इसलिए आप इसका रिवीजन करके अपनी तैयारी को और मजबूत बना सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। मध्य प्रदेश का बालाघाट जिला किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? बालाघाट डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश इज फेमस फॉर विच मिनरल? किसके लिए है? ये है आपके हीरा, लोहा, संगमरमर, तांबा। ये है आपके कॉपर, तांबा के लिए। कॉपर की आपको कौन सी? मलाजखंड मिलेगी माइन, मलाजखंड माइन मिलेगी। और यहाँ पे आपको मैंगनीज भी मिलेगा, मैंगनीज के लिए भी फेमस है। मैंगनीज के लिए आपको भरवेली माइन मिलेगी, भरवेली की खदान। ये दोनों आपको बालाघाट में मिलेंगे। ठीक है। रानी लक्ष्मीबाई प्रोजेक्ट इज रिलेटेड टू विच रिवर? रानी लक्ष्मीबाई परियोजना किस नदी से रिलेटेड है? तो किस नदी से रिलेटेड है? ये रिलेटेड है बेतवा नदी से। इसको राजघाट परियोजना भी कहते हैं। राजघाट परियोजना जो यूपी और एमपी के बीच की परियोजना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र कहाँ स्थित है? वेयर इज अमरकंटक थर्मल पावर स्टेशन लोकेटेड? कहाँ पे है? इसका याद रखिएगा, अमरकंटक से अनूपपुर मत लगाइएगा। इसका आंसर है शहडोल। आपको अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र थर्मल पावर प्रोजेक्ट कहाँ पे मिलेगा? शहडोल में मिलेगा। ठीक है। हम जल्दी जल्दी सॉल्व इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और बहुत बड़ा वीडियो नहीं बने इसके लिए। जीआई टैग में शामिल होने वाले मध्य प्रदेश का पहला कृषि उत्पाद? मध्य प्रदेश फर्स्ट एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट टू बी इंक्लूडेड इन जीआई टैग कौन सा है? ये है आपका चिन्नौर चावल। ठीक है। कहाँ का है? ये है बालाघाट का। सुंदरजा आम, ये आपको मिलेगा, रीवा का जीआई टैग में शामिल है। कड़कनाथ मुर्गा, ये आपको झाबुआ में मिलेगा जो जीआई टैग में शामिल है। और शरबती गेहूं, ये जीआई टैग में शामिल नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, मध्य प्रदेश का कॉफी उत्पादक जिला कौन सा है? कॉफी उत्पादक जिला आपका एक ही है, बैतूल। ठीक है। यहाँ पे कुकड़ू हिल्स कॉफी उत्पादन के लिए फेमस है। नेक्स्ट देखते हैं, मेक द राइट पेयर। ठीक है, सही जोड़ी बनाइए। अटल बिहारी वाजपेयी, इनका कार्यकाल सबसे छोटा था, तो सबसे छोटा कार्यकाल इनका था। पीवी नरसिम्हा राव, जब इन्होंने पद ग्रहण किया था तो ये किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। ठीक है। विश्वनाथ प्रताप सिंह, इनका क्या था? इन्हें अविश्वास प्रस्ताव से हटाया गया था। ठीक है, नो कॉन्फिडेंस मोशन से हटाया गया था। चौधरी चरण सिंह, ये लोकसभा में का सामना न करने वाले प्रधानमंत्री थे। ठीक है। तो ये सारे आपके प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री, और उनके साथ जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो ये हैं। तो कौन सा हो गया? अटल बिहारी 3, तो आपके ये दोनों कैंसिल हो गए। फिर 3 के बाद आपका पीवी नरसिम्हा राव 4, तो ये हो गया आपका सी आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित कथन पर विचार कीजिए। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की न्यूनतम आयु सीमा 50 वर्ष है। मिनिमम एज लिमिट फॉर बिकमिंग अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज 50 ईयर। ये आपका गलत है। क्यों? क्योंकि मिनिमम एज लिमिट जो है वो नहीं दी गई है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में या कहीं और ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है। द टेन्योर ऑफ द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज 65 ईयर। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल 65 वर्ष का है, तो ये आपका सही है। तो कौन सा का सही हो गया? पहला जो है वो गलत है और दूसरा सही है, तो आपका हो गया दूसरा आंसर। आगे देखते हैं, कौन सा कथन केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम सीपीएसआई भारत सरकार के मिनी रत्न श्रेणी में के बारे में सही नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट द मिनी रत्न कैटेगरी ऑफ सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? तो इसमें से कौन सा सही नहीं है? मिनी रत्न फर्स्ट में कुल 60 कंपनियां आती हैं। अ टोटल ऑफ 60 कंपनीज कम इन मिनी रत्न फर्स्ट, तो ये आपका गलत है। कितनी आती हैं? 60 नहीं आती। यहाँ पे आपको मिलेंगी 62 कंपनीज। ठीक है। मिनी रत्न 2 में कुल 12 कंपनियां आती हैं, तो ये आपका सही है। मिनी रत्न 2 में 12 कंपनीज आती हैं। तो आपका पहला गलत हो गया और दूसरा सही, तो बी हो गया आपका आंसर। ठीक है। टोटल याद रखिएगा, टोटल आपकी हो गई 74, 62 मिनी रत्न फर्स्ट में और 12 हो गई मिनी रत्न सेकंड में। ठीक है। आगे देखते हैं, सिन टैक्स इनमें से किस उत्पाद पर लगाया जाता है? तो ये सिन टैक्स कौन सा होता है? ये उन उत्पाद पे लगता है, उन प्रोडक्ट्स पे टैक्स लगता है जो कि सोसाइटी के लिए बुरे होते हैं।
ठीक है, सोसाइटी के लिए सोसाइटी पर निगेटिव इम्पैक्ट डालते हैं। तो इसमें से कौन सा हो गया आपका निकोटिन के जो प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि आपका हो गया तंबाकू, तंबाकू हो गया, अल्कोहल हो गया, ठीक है, ये सारी चीजें जो हैं वो किस में आती है, नेगेटिव इम्पैक्ट डालती है सोसाइटी में, इसलिए इन पर sin टैक्स लगता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है। राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना 1981 में हुई थी। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड वॉज एस्टैब्लिश इन 1981। तो यही आपका हो गया असत्य, क्यों, क्योंकि स्थापना हुई थी इसकी 1982 में। ठीक है, इसके अलावा यह देश का कृषि ग्रामीण विकास हेतु वित्त उपलब्ध कराने वाली शीर्ष संस्था है। ठीक है, टॉप ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइडिंग फाइनेंस फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट इन द कंट्री, ये भी सही है। इट वॉज एस्टैब्लिश ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ शिवरामन कमेटी, शिवरामन कमेटी की सिफारिश पर की गई थी स्थापना, ये भी सही है। नाबार्ड का मुख्यालय मुंबई में है, हेडक्वार्टर इज इन मुंबई, ये भी सही है। ठीक है, तो असत्य हो गया आपका एक। फिर डीना बलुआटे किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी, ये आपका करंट का क्वेश्चन, किसकी बनी, ये बनी है पेरू की। पेरू की पहली फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट कौन है, डीना बलुआटे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इनमें से कौन सा कथन असत्य है। फीफा का मुख्यालय ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है, तो द हेडक्वार्टर ऑफ फीफा इज इन ज्यूरिख स्विट्जरलैंड, ये आपका सही है। 2026 का फीफा विश्व कप पेरिस फ्रांस में आयोजित किया जाएगा। 2026 फीफा वर्ल्ड कप विल बी हेल्ड इन पेरिस फ्रांस, ये आपका गलत है। 2026 में कहाँ होगा विश्व कप, ये होगा यूएसए, मैक्सिको और कनाडा में, इन 3 कंट्रीज में होगा 2026 में। ठीक है, तो आपका क्या हो गया, पहला सही है, दूसरा गलत है। तो पहला सही, दूसरा गलत, ये हो गया सी आपका आंसर। नेक्स्ट देखते हैं अर्जुन और राजीव गांधी खेल रत्न दोनों पुरस्कार पाने वाली भारत की प्रथम महिला के बारे में पूछा है, कौन थी, ये थी कुंज रानी। इनका और क्या नाम मिलता है, ग्रैंड ओल्ड लेडी। ठीक है, इनका नाम ग्रैंड ओल्ड लेडी मिलता है। ये पहली महिला थी जिन्हें अर्जुन और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दोनों मिला था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं मध्य प्रदेश के किस प्रशिक्षक को 2022 द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया। ठीक है, ये भी करंट का क्वेश्चन। Which sports coach of मध्य प्रदेश has been given the 2022 द्रोणाचार्य अवार्ड, किसको मिला है, ये मिला है सुश्री सुमा सिद्धार्थ शिरूर को। ठीक है, ये कौन सी कोच थी, ये थी पैराशूटिंग की कोच, पैराशूटिंग की कोच थी मध्य प्रदेश के शूटिंग अकेडमी में, मध्य प्रदेश शूटिंग अकादमी। ठीक है, तो इन्हें मिला है 2022 का द्रोणाचार्य पुरस्कार। नेक्स्ट देखते हैं मध्य प्रदेश राज्य का शूटिंग अकादमी कहाँ स्थित है, तो ये कहाँ है, ये मिलेगा आपको भोपाल में। ठीक है, आगे देखते हैं सत्य कथन का चुनाव करें। ट्रू स्टेटमेंट, नियंत्रक महालेखा परीक्षक संघ के लेखों संबंधी प्रतिवेदन को संसद में के समक्ष प्रस्तुत करेगा। रिपोर्ट्स ऑन द अकाउंट्स ऑफ द यूनियन शैल ले बाय कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल बिफोर पार्लियामेंट, तो ये आपका गलत है। कैग रिपोर्ट प्रस्तुत करता है राष्ट्रपति के सामने। ठीक है, कैग जो है अपनी रिपोर्ट देता है राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति जो है वो संसद के सामने प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, तो ये आपका गलत हो गया। नियंत्रक महालेखा परीक्षक को पद से केवल उसी रीति और उन्हीं आधारों पर हटाया जाएगा जिससे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल शैल बी रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस ओनली इन द सेम मैनर एंड ओनली ऑन द सेम ग्राउंड्स एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, तो ये आपका सही है। इनको हटाने के लिए सेम मैनर और सेम ग्राउंड चाहिए एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, तो आपका पहला गलत, दूसरा सही है। तो अब बी हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट देखते हैं नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है, तो प्रेजेंट वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग कौन है, ये है सुमन बेरी, अभी करंट में ही बनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति के नामों की सिफारिश करने वाले समिति में कौन शामिल नहीं है। हु इज नॉट इंक्लूडेड इन द कमिटी रिकमेंडिंग नेम्स फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द चेयरमैन ऑफ द स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन, इसमें इस कमेटी में कौन नहीं होता है, इंचार्ज ऑफ होम मिनिस्ट्री होते हैं, चीफ मिनिस्टर होते हैं, स्पीकर ऑफ असेंबली होते हैं, राज्यपाल नहीं होते। ठीक है, राज्यपाल अपॉइंट करते हैं लेकिन इस कमेटी में शामिल नहीं होते। तो आंसर डी हो गया।
राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना कब हुई? When was the नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एस्टैब्लिश? कब एस्टैब्लिश हुआ था? ये हुआ था 18 अक्टूबर 2010 में। ठीक है, तो ये भी डेट भी याद रखनी है, 18 अक्टूबर 2010। मध्य प्रदेश खाद्य संरक्षण आयोग का गठन कब किया गया था? When was the मध्य प्रदेश फूड कंजर्वेशन कमीशन फॉर्म? कब बनी थी? ये बनी थी 2017 में, 21 जुलाई को। 21 जुलाई 2017 में एस्टेब्लिश हुई थी मध्य प्रदेश फूड कंजर्वेशन कमीशन। नेक्स्ट देखते हैं, चंदेल वंश की स्थापना किसने की थी? चंदेल वंश की स्थापना किसने की थी? नुन्नुक ने की थी। ठीक है, नुन्नुक सही आंसर है। ओरछा की स्थापना किसने की थी? हु फाउंडेड ओरछा? तो ओरछा की स्थापना की थी रुद्र प्रताप बुंदेला ने। ठीक है, रुद्र प्रताप बुंदेला, बी राइट आंसर हो गया। किस सिंधिया राजा ने उज्जैन से अपनी राजधानी ग्वालियर स्थानांतरित की थी? विच सिंधिया किंग शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम उज्जैन टू ग्वालियर? किसने की थी? ये की थी दौलत राव सिंधिया ने। ठीक है, दौलत राव सिंधिया ने। महादजी सिंधिया आपको किसमें मिलेंगे? पानीपत का जो तृतीय युद्ध हुआ था उसमें महादजी सिंधिया लड़ रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, सांची स्तूप में उत्खनन एवं अन्वेषण किसके द्वारा किया गया? बाय हुम वॉज द एक्सकवेशन एंड एक्सप्लोरेशन डन इन सांची स्तूप? जो अपने जनरल टेलर हैं इन्होंने खोज की थी, लेकिन एक्सकवेशन किसने किया था? जॉन मार्शल ने। और सांची स्तूप में जो म्यूजियम मिलेगा उसका एस्टैब्लिशमेंट भी किसने किया था? जॉन मार्शल ने ही। नेक्स्ट देखते हैं, छिंदवाड़ा के पाताल पानी जगह पर पाई जाने वाली जनजाति कौन सी है? विच ट्राइब इज फाउंड एट पाताल पानी प्लेस ऑफ छिंदवाड़ा? तो पाताल पानी में कौन सी मिलती है? भारिया जनजाति। ये भी पूछ सकता है कि भारिया जनजाति छिंदवाड़ा में कहाँ मिलती है? तो पाताल पानी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमेलित कीजिए, मैच द फॉलोइंग। यहाँ पे मरुस्थल दिया हुआ है, यहाँ पे आपका महाद्वीप। ठीक है, अटाकामा डेजर्ट, अटाकामा मरुस्थल मिलेगा आपको दक्षिण अमेरिका में। ठीक है, कालाहारी, कालाहारी मरुस्थल है अफ्रीका का। सोनोरन, सोनोरन है उत्तरी अमेरिका का। और टकला मकान है आपके एशिया का। तो पहले का हो गया 3। ठीक है, पहले का 3, तो ये कैंसिल हो गया। फिर दूसरे का हो गया आपका कालाहारी अफ्रीका 4, दूसरे का हो गया 4, तो ये भी कैंसिल हो गया। फिर सोनोरन है आपका उत्तरी अमेरिका का, तो 3 का हो गया 2, 3 का हो गया 2, तो सी आपका सही आंसर। ठीक है, ये बहुत ही क्लोज ऑप्शन है, तो आपको सारे आराम से देख के मिलाने हैं। ठीक है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ इंडिया, हाईएस्ट पीक है आपकी अनाईमुडी। अनाईमुडी हाईएस्ट पीक किस माउंटेन पे है? यह है अन्नामलाई, अन्नामलाई पे है। नीलगिरी भी आपको साउथ में ही मिलेगा, वेस्टर्न घाट पे। इसकी हाईएस्ट चोटी है डोडा बेटा। ठीक है, इनमें से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में, ये सही है। दचेगम नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर, ये सही है। डम्फा राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर, ये गलत है। कहाँ पे है? ये है आपका मिजोरम में। ठीक है, मिजोरम में है आपका डम्फा राष्ट्रीय उद्यान। बांदीपुर कर्नाटक, तो आपका सुमेलित नहीं है, सी। नेक्स्ट देखते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की दशकीय वृद्धि न्यूनतम थी? विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज द लोवेस्ट डिकेडल ग्रोथ एज पर 2011 सेंसस? किसकी थी? ये थी नागालैंड की, निगेटिव में थी। ठीक है, निगेटिव में ग्रोथ थी, डिकेडल ग्रोथ आपकी नागालैंड की 2011 की जनगणना के अनुसार। आगे देखते हैं, सही उत्तर का चयन कीजिए। महाराष्ट्र और गुजरात भारत के प्रमुख कपास उत्पादक राज्य हैं। महाराष्ट्र एंड गुजरात आर मेजर कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स ऑफ इंडिया, ये सही है। आपका ये असर्शन हो गया। रीजन है द लैंड हियर इज मेड अप ऑफ डेक्कन ट्रैप रॉक्स, यहाँ की भूमि डेक्कन ट्रैप चट्टानों से निर्मित है, तो आपका रीजन भी सही है। और जो असर्शन है उसके बारे में एक्सप्लेनेशन देता है रीजन, तो आपका ए और आर दोनों सही है। और जो ए है वो आर की करेक्ट एक्सप्लेनेशन देता है। ठीक है, सही व्याख्या करता है, तो आपका ए जो है वो सही आंसर हो गया। ये आपका अभिकथन और कारण वाला क्वेश्चन था, असर्शन और रीजनिंग वाला क्वेश्चन, तो ये आराम से करिएगा। महाराष्ट्र गुजरात कपास उत्पादक क्यों है? क्योंकि यहाँ पे डेक्कन ट्रैप की चट्टानें हैं जिससे काली मिट्टी बनती है, उसकी वजह से कपास का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। आगे देखते हैं, पद्मश्री जोधैया बाई किस लिए प्रसिद्ध हैं? तो ये है पेंटिंग के लिए। ठीक है, पेंटिंग के लिए। ये बैगा ट्राइब से रिलेटेड है और किस जगह की है? उमरिया जिले की।
ठीक है, इनको पद्मश्री मिल चुका है। उमरिया जिले से बिलोंग करती हैं और बैगा ट्राइब से हैं। पेंटिंग के लिए फेमस है जोधैया बाई। जावेद अख्तर का जन्म मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ है? ये हुआ है ग्वालियर में। ठीक है, जावेद अख्तर ग्वालियर जिले में जन्म हुआ। अगला, दुनिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थापित किया जा रहा है? वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर प्लांट इज बीइंग सेट अप इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश? कहाँ किया जा रहा है? खंडवा में। खंडवा में कहाँ? ओमकारेश्वर डैम। ओमकारेश्वर डैम किस पे बना है? नर्मदा नदी पे बना है खंडवा में। तो ये खंडवा में जो है वो एस्टेब्लिश होगा दुनिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट। ठीक है, निम्नलिखित में से सत्य कथन बताना है। ग्रैंड चैनल सुमात्रा और निकोबार के मध्य स्थित है। कोको स्ट्रेट कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान के मध्य स्थित है। ग्रैंड चैनल इज सिचुएटेड बिटवीन सुमात्रा और निकोबार, तो ये सही है। कोको स्ट्रेट इज सिचुएटेड बिटवीन कोको आइलैंड एंड नॉर्थ अंडमान, तो कोको आइलैंड आपका किसका पार्ट है? म्यांमार का। तो आपका जो दोनों ऑप्शन है वो दोनों सही है, तो हो गया ए। 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट, वर्तमान में संघाई सहयोग संगठन का अध्यक्ष कौन है? एट प्रेजेंट हु इज द चेयरमैन ऑफ संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन? ये एससीओ का अध्यक्ष कौन है इस टाइम पे? इस टाइम पे है अपना भारत। ठीक है, निम्नलिखित कथनों में सत्य कथन का चयन कीजिए। चूज द करेक्ट ऑप्शन। भारत के निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का वेतन उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के वेतन के बराबर होता है। द सैलरी ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज इक्वल टू द सैलरी ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो ये आपका गलत है। क्यों? क्योंकि सैलरी इक्वल होती है चीफ जस्टिस नहीं, ओनली जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट के बराबर। ठीक है, तो पहला गलत हो गया। मुख्य निर्वाचन आयुक्त निर्वाचन आयोग का अध्यक्ष होता है। इलेक्शन कमिश्नर चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज द चेयरमैन ऑफ द इलेक्शन कमीशन, तो ये आपका सही है। तो पहला आपका गलत है, एक गलत है, दूसरा सही है, तो बी आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य के विधानमंडल के निर्वाचन से संबंधित है? विच आर्टिकल ऑफ द इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द इलेक्शन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर? कौन सा है? ये है अनुच्छेद 324। आर्टिकल 324 में दिया गया है कि आपका जो इलेक्शन कमीशन है वो लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और स्टेट लेजिस्लेचर में आपकी जो विधान परिषद रहेगी और जो विधानसभा रहेगी उन सबका इलेक्शन कौन करवाएगा? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट, मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग से संबंधित कथन असत्य है। रिगार्डिंग मध्य प्रदेश स्टेट इलेक्शन कमीशन, इनकरेक्ट बताना है। राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। द स्टेट इलेक्शन कमिश्नर इज अपॉइंटेड बाय गवर्नर, ये सही है। राज्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल पद ग्रहण करने की तारीख से 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले आता है तक होता है। द टेन्योर ऑफ द स्टेट इलेक्शन कमिश्नर इज 6 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ अज्यूमिंग ऑफिस और टिल 65 ईयर विच एवर कम्स फर्स्ट। ये आपका गलत हो गया। यहाँ पे 6 ईयर नहीं होता, यहाँ पे होता है 5 ईयर। ठीक है, 5 साल से 65 साल, 5 साल से 65 साल तक होता है। ठीक है, तो आपका जो है असत्य बताना है, पहला सही है, दूसरा गलत है। नेक्स्ट देखते हैं, संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द यूपीएससी। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य किसी भी समय लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को संबोधित स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा अपना पदत्याग दे सकते हैं। A member of Union Public Service Commission may at any time by writing under his hand address to the chairman of the Public Service Commission resign his office। तो ये आपका गलत हो गया। ठीक है, जो आपके यूपीएससी के चेयरमैन होते हैं और मेंबर होते हैं, अगर उन्हें रिजाइन करना है तो किसे करेंगे? वो प्रेसिडेंट को लिखेंगे। ठीक है, प्रेसिडेंट को लिखकर रिजाइन करेंगे, तो ये गलत हो गया। अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा शर्तें संसद द्वारा निर्धारित की जाती हैं। द टर्म्स ऑफ सर्विस ऑफ इस, यहाँ पे चेयरमैन होना चाहिए, चेयरमैन एंड मेंबर्स आर डिटरमाइंड बाय पार्लियामेंट, तो ये भी गलत हो गया। कौन डिटरमाइन करता है? ये भी राष्ट्रपति ही करते हैं, प्रेसिडेंट। ठीक है, तो आपके दोनों आंसर जो हैं वो गलत हो गए। सत्य का कौन सा है? दोनों गलत हैं, 1 और 2 दोनों गलत हैं। नेक्स्ट,
मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? हाउ मेनी ईयर्स इज द टेन्योर ऑफ द चेयरमैन ऑफ मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, तो मध्य प्रदेश पीएससी के चेयरमैन का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष या 62 वर्ष। ठीक है, 6 ईयर और 62 ईयर विच एवर इज अर्लियर, मध्य प्रदेश पीएससी के चेयरमैन का। नेक्स्ट देखते हैं, संगीत कला से संबंधित कुमार गंधर्व का वास्तविक नाम क्या था? तो क्या था इनका नाम? इनका नाम था शिवपुत्र। ठीक है, ये जो अपने कुमार गंधर्व थे वो अपने आप को शिवपुत्र बोलते थे। कहां से थे ये? कर्नाटक से थे, कर्नाटका। नेक्स्ट देखते हैं, पार्वती मंदिर, चतुर्मुख महादेव मंदिर, रूपानी मंदिर, तलीय मठ का संबंध मध्य प्रदेश के किस नगर से है? पार्वती टेम्पल, चतुर्मुख महादेव टेम्पल, रूपानी टेम्पल, तलैया मठ आर रिलेटेड टू विच सिटी? ये कहाँ से है? ये है नचना कुठार। नचना कुठार कहाँ का है? पन्ना जिले का। अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति आइन उल मुल्क ने किस परमार राजा को हराया था? विच परमार किंग वॉज डिफीटेड बाय अलाउद्दीन खिलजी जनरल आइन उल मुल्क? किसको हराया था? ये हरा था महलक देव को। ठीक है, परमार राजा महलक देव। नेक्स्ट, ताम्रपाषाण कालीन स्थल नावदा टोली का संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से है? चालकोलिथिक साइट नावदा टोली इज रिलेटेड टू विच डिस्ट्रिक्ट? ये है खरगोन से रिलेटेड। ताम्रपाषाण कालीन स्थल नावदा टोली। नेक्स्ट, बैजू बावरा की समाधि कहाँ है? ये आपको मिलेगी चंदेरी में, बैजू बावरा समाधि चंदेरी। नेक्स्ट, अग्नाशय की विशेषताएं हैं। फीचर ऑफ पैनक्रियाज आर, यह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो आपका गलत हो गया। ठीक है, ये सेकेंड नंबर की सबसे बड़ी, लार्जेस्ट नहीं है, सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड है ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ठीक है, तो पहला हो गया आपका गलत। इसे अग्नाशयी रस निकलता है जो कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन तीनों का पचाता है। इट सिक्रीट्स पैनक्रियाटिक जूस विच डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन्स। ठीक है, तो ये आपका सही है। यह अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि है। इट इज बोथ एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड, ये भी सही है। तो इसमें असत्य कौन सा है? ओनली 1। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, सेंटर फॉर डीएनए फिंगर प्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक शोध संस्थान कहाँ स्थित है? वेयर इज द सेंटर फॉर डीएनए फिंगर प्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड? कहाँ पे है? ये मिलेगा आपको हैदराबाद में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, भारत ने किस देश के साथ मिलकर ग्रीन हाइड्रोजन टास्क फोर्स का निर्माण करने का फैसला किया है? With which country India has decided to form Green Hydrogen Task Force? किसके साथ किया है? ये जर्मनी के साथ मिलकर किया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रीय बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मिशन से संबंधित कौन सा कथन असत्य है? पहला, इस योजना का आरंभ 2014 में हुआ था। ये गलत हो गया। कब हुआ था? 2015 में। ठीक है, इसका उद्देश्य बेटियों के प्रति समाज में नकारात्मक सोच में बदलाव लाना है और उन्हें शिक्षा के माध्यम से आत्मनिर्भर बनने में सहयोग देना है। तो स्कीम स्टार्टेड इन 2014, ये गलत हो गया। इट्स मेन ऑब्जेक्टिव इज टू चेंज द नेगेटिव थिंकिंग ऑफ द सोसाइटी टुवर्ड्स डॉटर एंड हेल्प देम इन बिकमिंग सेल्फ रिलायंट थ्रू एजुकेशन। तो ये आपका सही है। तो असत्य कथन हो गया, पहला असत्य है, दूसरा सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉर्ड लिटन से संबंधित इनमें से कौन सा कथन असत्य है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग लॉर्ड लिटन इज इनकरेक्ट? यह एक प्रसिद्ध उपन्यासकार और साहित्यकार थे। ही वॉज फेमस नोवेलिस्ट एंड लिटरेटर। इसके समय में मुंबई, मद्रास, पंजाब आदि में भयानक अकाल पड़ा था। ड्यूरिंग हिज टाइम देयर वॉज अ टेरिबल फेमाइन इन मुंबई, मद्रास, पंजाब। ये सही है। इसने भारतीय समाचार पत्र अधिनियम 1878 पारित किया था। ही पास्ड द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878। ये भी सही है। इसने सिविल सेवा परीक्षा में प्रवेश की अधिकतम आयु सीमा 21 से घटाकर 17 वर्ष कर दी थी। ही रिड्यूस्ड द मैक्सिमम एज लिमिट फॉर एडमिशन टू सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन फ्रॉम 21 टू 17 ईयर। तो ये याद रखना है, 17 नहीं की थी, कितनी कर दी थी? 19 साल कर दी थी। जो एज लिमिट है वो घटा के कर दी थी 19 ईयर। ठीक है, ये आपका हो गया ऑप्शन डी, जो कि गलत है। नेक्स्ट, 1940 में किस अधिवेशन में पहली बार पाकिस्तान की मांग की गई थी? इन विच सेशन इन 1940 द डिमांड फॉर पाकिस्तान वॉज रेज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम? कहाँ की गई थी?
ये की गई थी लाहौर अधिवेशन में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 1857 ईस्वी की क्रांति के बारे में किस इतिहासकार ने यह कहा कि यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू और मुसलमानों का षड्यंत्र था? Which historian said about revolt of 1857 AD that it was a conspiracy of Hindus and Muslims against the British? किसने कहा था ये कहा था जेम्स आउट्रम ने। ठीक है, जेम्स आउट्रम, ये आपके हिस्ट्री का क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन हिस्ट्री में ज्यादातर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हो गया भारत शासन अधिनियम 1919 के से संबंधित कौन सा कथन सत्य नहीं है? Which statement regarding the Government of India Act 1919 is not correct? केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई जिसमें सभी विषय को आरक्षित और हस्तांतरित वर्गों में विभाजित किया गया। Diarchy system was implemented in the center in which all the subjects were divided into reserve and transfer subjects. ये आपका गलत है। ये कहाँ पे आया था डायarchy? डायarchy सिस्टम आया था प्रोविंसेस में। ठीक है, प्रोविंसेस में आया था, प्रांत में आया था। प्रांतों में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई। बाइकैमरल लेजिस्लेचर वाज एस्टैब्लिश्ड इन प्रोविंसेस। तो ये गलत है। ये कहाँ किया गया था? ये किया गया था सेंटर में। ठीक है, तो सेंटर में किया गया था आपके द्विसदनात्मक विधायिका। ठीक है, बाइकैमरल लेजिस्लेचर ये सेंटर पे लाया गया था। और ये द्वैध शासन जो आपकी डायarchy सिस्टम है ये कहाँ लाया गया था? प्रोविंसेस में लाया गया था। तो आपके जो दोनों हैं वो दोनों गलत हैं। ठीक है, एक और दो दोनों गलत हैं। किस संविधान संशोधन द्वारा सिंधी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था? बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट सिंधी लैंग्वेज वॉज इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन? ये कब ऐड हुई थी? ये हुई थी 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1967। ठीक है, 1967 में ऐड हुई थी 8वीं अनुसूची में, 8th शेड्यूल में। नेक्स्ट, विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर का संबंध इसरो के किस मिशन से है? विक्रम लैंडर एंड प्रज्ञान रोवर वॉज रिलेटेड टू विच मिशन ऑफ इसरो? किस मिशन से है? ये है चंद्रयान द्वितीय मिशन से है। ठीक है, विक्रम जो लैंडर था वो लैंड नहीं कर पाया था अच्छे से। नेक्स्ट देखते हैं गार्टनर के अनुसार 4 चरण परिपक्वता मॉडल को क्रम से व्यवस्थित किया जा सकता है। According to Gartner, the 4-stage maturity model can be arranged in order of। ये आपके 2020 का क्वेश्चन है। 2020 में ये क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, मैंने फिर से रिवीजन के लिए रख दिया। तो 4 चरण परिपक्वता मॉडल कौन सा है? ये है आपका डी, सूचना, सहभागिता, लेन देन और परिवर्तन। इंफॉर्मेशन, इंटरैक्शन, ट्रांजैक्शन, उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं किसी कंप्यूटर या उसके हार्ड डिस्क या किसी चलते हुए प्रोग्राम का अचानक खराब या समाप्त हो जाना कहलाता है। सडन फेलियर एंड टर्मिनेशन ऑफ अ कंप्यूटर और इट्स हार्ड डिस्क और अ रनिंग प्रोग्राम इज कॉल्ड, क्या कहलाता है? ये कहलाता है क्रैश। ठीक है, नेक्स्ट, IPv6 प्रोटोकॉल में कितने बिट होते हैं? हाउ मेनी बिट्स आर देयर इन IPv6 प्रोटोकॉल? कितने होते हैं? ये होते हैं 128 बिट। ठीक है, नेक्स्ट, HTML का पूरा नाम, फुल फॉर्म ऑफ HTML क्या है इसका? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज ये आपका हो गया C, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। आपका फुल फॉर्म जो है वो जरूर पूछा जाता है, इसलिए याद रखिएगा। नेक्स्ट, अपने ब्राउजर में सहेज कर किसी पसंदीदा वेबसाइट को जल्दी से एक्सेस करने का एक तरीका है। वन वे टू क्विकली एक्सेस अ फेवरेट वेबसाइट बाय सेविंग इट टू वंस ब्राउजर इज, क्या कहलाता है? ये कहलाता है बुकमार्क। ठीक है, बुकमार्क करके आप जल्दी से एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है? विच स्टेट हैज लार्जेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस? किसमें है पॉपुलेशन डेंसिटी? ये है बिहार में। ठीक है, सबसे ज्यादा आपको पॉपुलेशन डेंसिटी बिहार में मिलेगी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा उत्पाद पेट्रोलियम उत्पाद नहीं है? ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पेट्रोलियम प्रोडक्ट? कौन सा नहीं है? नेचुरल गैस है, गैसोलीन है, नेफ्था है, ये आपका नीलत होता नहीं है। ठीक है, ब्लू वेट्रियोल। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे सुमेलित करना है, जल संधि है, स्ट्रेट्स और यहाँ की लोकेशन है। ठीक है, मलक्का स्ट्रेट कहाँ पे मिलेगा आपको? ये रहेगा इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच। ठीक है, जिब्राल्टर है स्पेन और मोरक्को के बीच।
हॉर्मुज आपको मिलेगा ओमान और ईरान के बीच, और बॉस्फोरस कहाँ पे मिलेगा, ये है तुर्की है। तो आपका सही आंसर हो गया 1 का 3, ठीक है, ये कैंसिल, फिर 2 का 1, फिर 3 का आपका 4, 3 का 4, तो ये हो गया बी आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, सुमेलित कीजिए। यहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी है, यहाँ पे कंट्री है, ठीक है। वाणिज्यिक रबड़ उत्पादन, कमर्शियल रबर प्रोडक्शन, ये कहाँ पे होता है, ये होता है थाईलैंड में, ठीक है। फिर कहवा कमर्शियल कॉफी प्रोडक्शन कहाँ पे है, ये होता है ब्राजील में। फिर फल उत्पादन कमर्शियल फ्रूट, ये है फ्रांस में। फिर वाणिज्यिक मांस उत्पादन कमर्शियल मीट प्रोडक्शन, ये होता है अर्जेंटीना में। तो हो गया पहले का दूसरा, तो ये कैंसिल, पहले का दूसरा, फिर दूसरे का फर्स्ट, तीसरे का फोर्थ, ये हो गया आपका सी आंसर। नेक्स्ट, भारत के निम्नलिखित में से किन राज्यों में पवन ऊर्जा के विकास की संभावनाएं अधिक हैं? Which of the following states of India have the higher opportunity for the development of wind energy? कहाँ पे है, ये आपको मिलेगी तमिलनाडु और गुजरात, जहाँ पे सबसे ज्यादा हायर अपॉर्चुनिटीज हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, दसराग युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में मिलता है? इन विच मंडल ऑफ ऋग्वेदा मेंशन ऑफ दसराग वॉर इज फाउंड? कहाँ पे मिलता है, ये मिलता है आपको 7वें मंडल में। तीसरे मंडल में तो आपको मिलेगा गायत्री मंत्र, 10वें मिलेगा पुरुष सूक्त, 7वें में आपको मिलेगा ऋग्वेद दसराग युद्ध, ठीक है। सुदास और 10 राजाओं के बीच हुआ था परुष्णी नदी के किनारे। नेक्स्ट, कौन सा कथन असत्य है? सूत्र पिटक में बुद्ध के धार्मिक सिद्धांतों को संवाद के रूप में संकलित किया गया है। इन सूत्र पिटक द रिलीजियस डॉक्ट्रिन ऑफ बुद्धा आर कंपाइल्ड इन फॉर्म ऑफ डायलॉग्स, ये सही है। यह पिटक पाली भाषा में है, दिस पिटक इज इन पाली लैंग्वेज, तो ये भी सही है। तो आपका असत्य पूछा है तो असत्य कोई नहीं, ठीक है। ये याद रखना है कि जो आपके पिटक हैं, चाहे वो सुत्त पिटक हो, अभिधम्य पिटक हो, विनय पिटक हो, ये तीनों की तीनों पाली लैंग्वेज में है। नेक्स्ट, किस अरबी लेखक का यात्रा वृत्तांत रेहला कहा जाता है? विच अरबिक राइटर्स ट्रेवलॉग इज कॉल्ड रेहला? किसकी बुक है ये है इब्न बतूता की, जो मोहम्मद बिन तुगलक को सर्व भी करता है थोड़े टाइम तक, ठीक है। नेक्स्ट, बाबर की आत्मकथा बाबरनामा का फारसी अनुवाद किसने किया था? हु ट्रांसलेटेड बाबर्स ऑटोबायोग्राफी बाबरनामा इनटू पर्शियन? ठीक है, फारसी अनुवाद किसने किया था? ये किया था अब्दुल रहीम खान खाना ने। ये जो ओरिजिनल बुक किसमें थी? ये थी तुर्की लैंग्वेज में, ठीक है। तो इसको फिर फारसी में अनुवाद किया था अब्दुल रहीम खान खाना ने। नेक्स्ट, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ये की थी ज्योतिबा फुले ने, ठीक है। हु एस्टैब्लिश्ड सत्यशोधक सोसाइटी? ज्योतिबा फुले। नेक्स्ट, किस अधिनियम द्वारा भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला था? बाय विच एक्ट वुमेन हैड गॉट वोटिंग राइट्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया? किसमें दिया गया था? ये था भारत शासन अधिनियम 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 में पहली बार वोटिंग राइट्स दिए गए थे। नेक्स्ट, संविधान सभा के सदस्यों में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? हम बात कर रहे हैं संविधान सभा की। व्हाट वर द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? कितनी थी? ये थी 33, याद रखना है। वुमेन की कितनी थी? 15। ये आपके अनुसूचित जनजाति की हो गई 33। नेक्स्ट देखते हैं, किसी आकस्मिकता के कारण यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों उपलब्ध नहीं है तो कौन राष्ट्रपति के कृत्यों का संपादन करेगा? इफ बोथ द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट आर नॉट अवेलेबल ड्यू टू सम कंटिजेंसी देन हु विल परफॉर्म द वर्क्स ऑफ प्रेसिडेंट? कौन करेगा? उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश, सीनियर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, स्पीकर ऑफ लोकसभा, लोकसभा के अध्यक्ष, राज्यसभा का उपाध्यक्ष, डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो कौन करेगा? ये करेंगे आपके चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। अगर चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट भी अवेलेबल नहीं है तब कौन करेगा? सीनियर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। नेक्स्ट, अनुच्छेद 21 का के अंतर्गत संविधान कितने आयु तक के समस्त बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करवाने का प्रावधान करता है? अंडर आर्टिकल 21A द कॉन्स्टिट्यूशन मेक्स प्रोविजन फॉर प्रोवाइडिंग फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन अप टू व्हाट एज?
कितने से कितने एज तक के लिए है? ये है 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए, ठीक है। फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन किसमें है? ये है 21 का 21A। ये कब ऐड किया गया था? 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 में, ठीक है। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश के निम्नांकित राज्यपालों में से कौन लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं? Who among the governor of मध्य प्रदेश was also the speaker of लोकसभा? कौन थे ये? ये थे बलराम जाखड़, जो लोकसभा स्पीकर भी रहे हैं और मध्य प्रदेश गवर्नर भी रहे हैं। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित मुख्यमंत्रियों में से कौन मध्य प्रदेश के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री हैं? Who among the following chief minister of मध्य प्रदेश is the first non-Congress chief minister of MP? कौन थे ये? ये थे कैलाश चंद्र जोशी। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर नहीं रहे हैं। Which chief justice of मध्य प्रदेश हाई कोर्ट हैज नॉट हेल्ड द ऑफिस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट? इनमें से कौन से नहीं थे? हिदायतुल्ला, जेएस वर्मा, शरद अरविंद बोबडे और एएम खानविलकर। ये थे आपके एएम खानविलकर, जो कि सुप्रीम कोर्ट के जज रहे हैं लेकिन चीफ जस्टिस नहीं रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में पंचायत में अनुसूचित जनजातियों हेतु स्थानों के आरक्षण का प्रावधान भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? Under which of the following article of the Constitution of India the provision of reservation of seats for the scheduled tribes in the panchayat in Madhya Pradesh has been made? तो किस आर्टिकल में मिलेगा? ये मिलेगा आर्टिकल 243D में। 243D में रिजर्वेशन के बारे में दिया हुआ है। रिजर्वेशन, शेड्यूल टाइप, शेड्यूल कास्ट और वुमेन, सबको रिजर्वेशन इसी आर्टिकल के अंतर्गत मिलता है। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? ठीक है, विच डिस्ट्रिक्ट हैज हाईएस्ट रेनफॉल इन मध्य प्रदेश? हम डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहे हैं, लोकेशन की नहीं। तो जो पचमढ़ी है, पचमढ़ी वो जगह है जहां पे सर्वाधिक वर्षा होती है। लेकिन अगर जिले की बात करें तो जिला कौन सा है? ये है आपका बालाघाट, ठीक है। नेक्स्ट, केन नदी निकलती है। केन नदी ओरिजिनेटेड फ्रॉम, कहां से निकलती है? ये निकलती है कैमूर पहाड़ी, ठीक है, कैमूर पहाड़ी से निकलती है। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में स्थित चंबल घाटी में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है? चंबल घाटी की मिट्टी की बात कर रहे हैं। विच सॉइल इज फाउंड इन मैक्सिमम क्वांटिटी इन द चंबल वैली ऑफ मध्य प्रदेश? चंबल वैली में आपको कौन सी मिलेगी? अलूवियल सॉइल, ठीक है। नदियों के द्वारा जो लाई जाती है मिट्टी वो कौन सी है? अलूवियल सॉइल। तो आपको चंबल घाटी में अलूवियल सॉइल मिलेगी। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश के किस भाग में वार्षिक तापांतर अधिक रहता है? इन विच पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश एनुअल वेरिएशन इन टेम्परेचर इज मैक्सिमम? यहाँ पे मैक्सिमम टेम्परेचर डिफरेंस की बात कर रहे हैं। कहाँ रहता है? ये रहता है उत्तरी साइड, ठीक है। एमपी के मैप में देखें तो ये नॉर्थ साइड जो है वो आपको हाईएस्ट गर्म जगह भी मिलेगी और सबसे ठंडी जगह भी मिलेगी। तो हाईएस्ट तापांतर कहाँ मिलेगा? मध्य प्रदेश के नॉर्थ भाग में। नेक्स्ट, अशरफी पहाड़ी, वांचू पॉइंट, सलकनपुर किस पर्वत श्रेणी पर स्थित है? अशरफी हिल, वांचू पॉइंट, सलकनपुर आर लोकेटेड इन विच माउंटेन रेंज? किस माउंटेन रेंज में मिलेंगे ये सारे? ये मिलेंगे आपको विंध्यन रेंज पे, ठीक है। सलकनपुर हो गया, वांचू और अशरफी। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश की कौन सी झील रामसर स्थल में शामिल नहीं है? रामसर स्थल में अभी 2022 में 3 और साइट्स ऐड हो गई हैं, तो अब टोटल 4 साइट्स हैं। कौन कौन सी हैं? सांख्य सागर है, यशवंत सागर है, भोजताल है, माधव सागर नहीं है, ठीक है। तो ये नहीं है। इसके अलावा एक आपको मिलेगी सिरपुर टैंक, ठीक है। नेक्स्ट, अधात्विक खनिज है। नॉन मेटालिक मिनरल इज मैंगनीज, चांदी, सीसा, हीरा। तो ये आपका है हीरा, डायमंड जो है नॉन मेटालिक। नेक्स्ट देखते हैं, मनुष्य के कान में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो एक कान में होती है 3, तो दोनों कान में होगी आपकी 6, तो टोटल 6 हड्डियां हो गई। नेक्स्ट देखते हैं, पारिस्थितिक तंत्र में समुद्र के बायोमास का पिरामिड कैसा बनता है? हाउ इज द पिरामिड ऑफ बायोमास ऑफ सी इन इकोसिस्टम फॉर्म्ड? तो आपका जो सी के बायोमास का पिरामिड है वो शायद उल्टा या सीधा, मे बी अपराइट या इन्वर्टेड बन सकता है, ठीक है। अगर एनर्जी की बात करें तो एनर्जी का पिरामिड जो है हमेशा सीधा रहेगा, तो ऑलवेज अपराइट रहेगा।
लेकिन यहाँ पे बायोमास की पिरामिड की बात कर रहे हैं, वो भी सी में, तो ये शायद उल्टा भी बन सकता है, इसलिए शायद सीधा या उल्टा दोनों ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट, मलेरिया रोग का वाहक है, द कैरियर ऑफ मलेरिया डिसीज इज, कौन है? ये है मादा एनाफिलीज। मलेरिया के लिए याद रखिएगा एनाफिलीज है, और जो ये एडीज है ये किसके लिए है? ये डेंगू के लिए है। ठीक है, बहुत ही क्लोज है एनाफिलीज और एडीज, तो याद रखिएगा डेंगू, एडीज, मलेरिया, एनाफिलीज। नेक्स्ट, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन कब हुआ? व्हेन वाज द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी फॉर्म्ड? ये कब हुई थी? ये हुई थी 2006 में। ठीक है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट जो एक्ट बना था, कब बना था? 2005 में बन के पास हुआ था, तो 2006 में हमने क्या बना दिया? नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। ठीक है, प्राधिकरण का गठन कर दिया। आगे देखते हैं, इनमें से कौन सी बीमारी वायरस से संबंधित है? विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज रिलेटेड टू वायरस? वायरस से रिलेटेड कौन सी है? ये है आपकी डेंगू, ये याद रखना है, डेंगू आपकी वायरस बीमारी है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक प्रकार की माध्यमिक मेमोरी नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ सेकेंडरी मेमोरी? सेकेंडरी मेमोरी कौन सी नहीं है? ये है आपकी रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये जो रैम है वो प्राइमरी मेमोरी है। इसके अलावा सीडी, हार्ड डिस्क और पेन ड्राइव, ये आपकी सेकेंडरी मेमोरी है। ठीक है, नेक्स्ट, कोबोल है, कोबोल क्या है? ये है आपकी कंप्यूटर लैंग्वेज। ठीक है, कंप्यूटर लैंग्वेज है कोबोल। इसका फुल फॉर्म है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। ठीक है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, कोबोल का फुल फॉर्म, ये कंप्यूटर लैंग्वेज है। ठीक है, नेक्स्ट, पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति होती है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव्स। अल्ट्रासोनिक वेव्स की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? ये होती है 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा। ठीक है, नेक्स्ट, विश्व का प्रथम डिजिटल कंप्यूटर था, फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर ऑफ वर्ल्ड, कौन सा था? ये था एनिएक। एनिएक जो था फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर ऑफ वर्ल्ड था। ठीक है, जो क्रे था ये आपका फर्स्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ वर्ल्ड था। नेक्स्ट, रोबोटिक्स के संदर्भ में SCARA स्कैरा क्या है? आपसे 2020 में पूछा गया था प्यूमा। प्यूमा क्या है रोबोटिक्स के संदर्भ में? तो व्हाट इज द स्कैरा इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ रोबोटिक्स? क्या है ये? सिलेक्टिव कंप्लायंस असेंबली रोबोट आर्म। एक दो बार इसको देख लीजिएगा, सिलेक्टिव कंप्लायंस असेंबली रोबोट आर्म, स्कैरा का फुल फॉर्म रोबोटिक्स से रिलेटेड है। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या है? अनुसूचित जनजाति जनसंख्या, which district of MP has the largest scheduled tribe population as per 2011 census? कहाँ पे मिलेगी? ये आपको मिलेगी धार में। ठीक है, यहाँ पे अनुसूचित जाति जनसंख्या पॉपुलेशन पूछा हुआ है, अगर यहीं पे पॉपुलेशन परसेंटेज पूछा होता तो कहाँ मिलता? ये मिलता आपको अलीराजपुर में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से कौन सा लोक नृत्य निमाड़ क्षेत्र से संबंधित है? विच ऑफ द फॉलोइंग फोक डांस इज रिलेटेड टू निमाड़ रीजन? कौन सा है ये? गणगौर, पटकी, सैरा, बिरहा, ये है आपका गणगौर। मध्य प्रदेश में लता मंगेशकर संगीत सम्मान की शुरुआत कब हुई थी? व्हेन वाज द लता मंगेशकर सम्मान स्टार्टेड इन मध्य प्रदेश? कब हुई थी? ये हुई थी 1984 में। ठीक है, लता मंगेशकर सम्मान 1984। नेक्स्ट, चंदेरी का किला किसने बनवाया था? हु बिल्ट द चंदेरी फोर्ट? चंदेरी फोर्ट बनवाया था कीर्तिपाल ने। ठीक है, चंदेरी फोर्ट में ये आपको नौखंडा महल, हवा महल, ऊनी दरवाजा, ये सारी चीजें भी मिल जाएंगी। नेक्स्ट देखते हैं, मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना संबंधित है। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना इज रिलेटेड टू अनुसूचित जनजाति, महिलाओं के स्वावलंबन से, बुजुर्ग, बहनों के देश भ्रमण। ये है आपका महिलाओं के स्वावलंबन से, फॉर सेल्फ रिलायंस ऑफ वुमेन। ठीक है, मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना। ये आपके MPPSC प्रीलिम्स के 100 क्वेश्चन थे। ठीक है, GS के आपको पूरे सॉल्व करने हैं, फिर देखना है कि आप उसमें कितना स्कोर कर पा रहे हैं। मैं ऐसे ही और मॉक टेस्ट लेके आती रहूंगी, तब तक पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।